एसएसबी फ्रंटियर पटना डीआईजी के रणजीत ने भीमनगर शैलेशपुर में व्यापारियों के साथ की बैठक। डीआईजी ने कहा, नियम का पालन करना है जरूरी। एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय पटना के डीआईजी के रणजीत ने एसएसबी 45वीं बटालियन के शैलेशपुर बीओपी में मंगलवार को स्थानीय व्यापारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। आयोजित बैठक में स्थानीय लोगों से परिचय लेने के बाद डीआईजी श्री रणजीत ने सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापारियों को हो रही परेशानियों की जानकारी ली और उसका निदान भी बताया। लेकिन इस निदान के क्रम में उन्होंने कहा कि गणतंत्र में नीतियों का पालन करना जरूरी है। आप अपनी नीतियों में सुधार लाएं। ट्रेड और नियमों में यह नहीं लिखा है कि आप नियमों का उल्लंघन करें। यदि आप जनसंख्या से अधिक सामानों का संग्रहण करते हैं तो इसके लिए भी नियम और कानून बना होगा। कानून और नियमों का पालन करना जरूरी है। यदि आपको नीतियों से समस्याओं है तो अपने प्रतिनिधियों को इसकी शिकायत करें ताकि सांसद के माध्यम से इन नियमों का लोकसभा में विधेयक में बदलाव किया जा सकता है। विकसित देशों में लोग ईमानदारी से सरकार को टैक्स भरते हैं, लेकिन क्या भारत में ईमानदारी से लोग टैक्स भरते हैं? स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि कम सामान लेने वाले ग्राहकों को भी बॉर्डर पर तैनात जवानों के द्वारा वापस किया जाता है और कभी कभी तो दुर्व्यवहार का मामला भी संज्ञान में आता है। व्यापारियों ने कहा कि सदियों से नेपाल मित्र राष्ट्र होने के चलते बेटी रोटी का भी पुराना संबंध है, जिसके जवाब में डीआईजी के रणजीत ने कहा कि 1950 के ट्रेड में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप नियम को ताक पर रखकर व्यापार करें। उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाके में शिक्षा का काफी अभाव है। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय वीरपुर में खुलना था लेकिन अब तक नहीं खुल सका है, जिस पर डीआईजी ने कहा कि इन बातों को गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के बाबत पूछे जाने पर डीआईजी के रणजीत ने बताया कि मेरे द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बताया गया है कि जो किसान यहां किसानी करते हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। सुपौल जिले में भी अन्य सीमावर्ती जिले की तरह मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा सके। व्यापारी वर्ग से कहा गया है कि भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के तहत वे व्यापार करें और हम उनका सहयोग करेंगे। केंद्रीय विद्यालय को लेकर उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जल्द से जल्द खुले। इसमें टैक्स से जुड़े कुछ तकनीकी मामले हैं, उसके समाधान के लिए हमारे जो केंद्र में मुख्यालय है उन्हें अवगत कराते हुए प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय खुले। हमारी तरफ से विशेष तौर पे तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। हमने खाली ये बताया जो किसान किसानी करते हैं उनके भलाई के लिए हम लोग यहाँ पे कोई प्रशिक्षण चलाना चाहेंगे। खासकर जैसे दूसरे ज़िलों में जो हमारा जो तजुर्बा रहा, जो मशरूम का कृषि के बारे में हमने कुछ प्रशिक्षण दिया था, वहाँ से बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। गांव वालों को भी बहुत, जिन्होंने वो प्रशिक्षण दिया है उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सुपौल ज़िले में भी मशरूम का जो प्रशिक्षण हम लोग दें। बाकी जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे हमने यही बताया कि जो भारत सरकार द्वारा जो भी व्यापार के संबंधित जो भी नियम पारित हुए हैं उसके अंदर रहते हुए ही हम वो कार्य करें, हम उनको पूरा सहयोग देंगे। सर, वीरपुर के नगर पंचायत चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि वीरपुर एसएसबी मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय का कई महीनों से जो है कई वर्षों से इंतजार है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? हम भी चाहते हैं कि ये विद्यालय जल्द से जल्द खुले, लेकिन इसमें कुछ टैक्स वगैरह के संबंधित कुछ मसले हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी तरफ से एसएसबी की तरफ से तो कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई टैक्स रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं उसको हम लोग जल्दी ही हमारे जो मुख्यालय है उसमें भी ये करेंगे। और जो आज जो मीटिंग जो हुई इसमें जो भी निर्णय है इसके बारे में हम अपने बल मुख्यालय को भी सूचित करेंगे, ताकि अगर दिल्ली में किसी से अगर कोई बातचीत करनी होगी अगर सरकार से दूसरे विभागों से, तो उसमें बातचीत की जाए और ये जो मुख्यालय में जो केंद्रीय विद्यालय खुलने का है ये जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।